कभी कभी छोटी गलती भी बड़ा सबक दे जाती है। तो ऐसा ही कुछ हुआ है यूपी सीएचओ की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में। जैसा कि आपको पता होगा कि 18 से 20 तारीख के बीच में यूपी सीएचओ का वेटिंग लिस्ट जो क्लियर हुआ था उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी चल रहा है, 3 दिन का टाइम दिया गया। तो पहले की ही तरह इस बार भी कास्ट सर्टिफिकेट को लेके बहुत सारे इश्यूज़ क्रिएट हो चुके हैं। कास्ट सर्टिफिकेट की वजह से स्टूडेंट को रिजेक्ट किया जा रहा है और साथ में जिनका रजिस्ट्रेशन वैलिड नहीं है उनका भी रिजेक्शन हो रहा है। तो आज की वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे डिस्कस करने वाली हूँ कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है तो कास्ट से रिलेटेड क्या इशू आ रहा है जिसकी वजह से कैंडिडेट को रिजेक्ट किया जा रहा है। तो क्या जितने भी रिजेक्टेड कैंडिडेट हैं नेक्स्ट लिस्ट आएगी जिसमें उनका फिर से सिलेक्शन होगा, जो यूआर कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे। तो इस वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ। तो कुछ डिटेल मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हो कि कैंडिडेट के कमेंट क्या आ रहे हैं मेरे पास। ये कैंडिडेट है ना जिन्होंने बताया कि उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो अक्टूबर 2021 का, तो उनके वजह से उनको रिजेक्ट किया जा रहा है। सब बोला जा रहा है कि उनको यूआर कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। और एक कैंडिडेट ये भी हैं जिन्होंने बताया कि उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है पुराना जो है वो 2015 का है और नया जो है वो 2021 का है, लेकिन वो सितंबर का है तो उसकी वजह से उनको रिजेक्ट कर दिया गया। और भी कैंडिडेट सुबी सचान ने बताया कि उनका भी जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 2017 का है लेकिन फिर भी इनवैलिड बताया जा रहा है। 2017 का है तो मतलब जुलाई के पहले का नहीं होगा, मतलब कि 3 साल के और पुराना होगा, इस वजह से शायद रिजेक्ट किया जा रहा है। तो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ इसी टॉपिक पे। तो आप यहाँ पे ये जो लिस्ट है आप यहाँ पे देख सकते हो 22/12/2022 की थी। लगभग 10 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद ज्वाइनिंग हो गई थी सीएचओ की। तो उस टाइम ये 22/12 को मतलब 1-1.5 हफ्ते के बाद ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था कि इसमें कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दिया गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद। मतलब मैनुअल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया था, फिर उसके बाद वो डॉक्यूमेंट लखनऊ चले गए थे। लखनऊ में उन लोग के डॉक्यूमेंट रीवेरीफाई हुए, फिर उसके बाद से इन लोग की एक रिजेक्शन लिस्ट आई हुई थी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 180 स्टूडेंट की ये रिजेक्शन लिस्ट थी, पहले भी मैंने बताया हुआ था। 180 स्टूडेंट, इसमें 199 स्टूडेंट हैं, लेकिन जो हैं ऊपर जो स्टूडेंट हैं वो प्रेगनेंसी से रिलेटेड थे। मतलब जो लोग जो फीमेल प्रेग्नेंट थी उनको 6 महीने का एक्सटेंशन दिया गया था। मतलब 180 स्टूडेंट ऐसे थे जिनको रिजेक्ट किया गया था 2 रीज़न की वजह से। पहला जो था यूपी का रजिस्ट्रेशन वो इनवैलिड था, मतलब रजिस्ट्रेशन जो था फॉर्म भरने के पहले उसकी जो फॉर्म भरने के पहले का नहीं था, इस वजह से रिजेक्ट किया गया था। और दूसरा बात ये था कि कास्ट सर्टिफिकेट जो था वो इनवैलिड था। तो 2 रीज़न की वजह से रिजेक्ट किया गया था। ये रिजेक्टेड लिस्ट आप देख सकते हो पिछली बार की है। तो इस बार भी यही चीज़ हो रहा है सेंटर पे, जिनके भी कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है या फिर यूपी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फॉर्म भरने के पहले का नहीं है, तो ऐसे कैंडिडेट को ट्रेनिंग सेंटर पे रिजेक्ट किया जा रहा है। ऐसा इन्फॉर्मेशन मुझे मिला है। मेरे जितने भी कैंडिडेट हैं ऑनलाइन ही नहीं, सिर्फ मेरे यूट्यूब पे ही नहीं, मुझे पर्सनली भी बहुत सारे लोगों ने बताया कि उनके वो लोग ट्रेनिंग सेंटर पे जा रहे हैं। अभी जैसा कि डीवी चल ही रहा है, अभी 20 तारीख तक डीवी चलेगी। फिर वहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा कितने डेट का होना चाहिए। तो पहले मैं बता दूँ कि कितने डेट का वो लोग कास्ट सर्टिफिकेट मांग रहे हैं और किस वजह से वो लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, और क्या चीज़ फैक्ट है और क्या चीज़ सही है गलत है ये भी बता दूँ। सबसे पहले जो कास्ट सर्टिफिकेट है, सीएचओ को फॉर्म भरने की जो डेट थी आप देख सकते हो कि 30 जून से ये फॉर्म स्टार्ट किया गया था और लास्ट डेट जो था वो 20 जुलाई तक का था। तो 20 जुलाई 2021 को लास्ट डेट था। तो जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए वो 20 जुलाई 2021 से पहले का होना चाहिए। और वो कास्ट सर्टिफिकेट जो है यूपी में कितने दिन का वैलिड होता है ये भी जान लो कि यूपी में 3 साल कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड होता है। वो ओबीसी कैंडिडेट के लिए और एससी कैंडिडेट के लिए लाइफ टाइम वैलिड होता है। और साथ में अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो 1 ईयर के लिए वैलिड होता है। तो इस वजह से ऐसे कैंडिडेट को रिजेक्ट किया जा रहा है। एससी कैंडिडेट को इसमें रिजेक्ट नहीं किया जा रहा अगर उनके पास कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट हो, लेकिन कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट अगर 20 जुलाई के बाद का है तो वो इनवैलिड है यूपीएनएचएम के अकॉर्डिंग। तो इस टाइम में यूपीएनएचएम का यही क्राइटेरिया है कि कास्ट सर्टिफिकेट जो है 20 जुलाई के पहले का वो लोग मांग रहे हैं। और अब जो नोटिफिकेशन आ रहा है उसमें एग्जैक्ट डेट भी दे दिया जा रहा है कि किस डेट के किस टाइम का आपका कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए।
तो जिन लोगों ने ये नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा है या फिर जिनको ये जानकारी नहीं है, तो पहली चीज़ मैं बता दूं कि अगर 20 जुलाई के बाद का आपका कास्ट सर्टिफिकेट है तो यूपीएनएचएम नहीं ले रहा। पिछली बार भी रिजेक्टेड लिस्ट आई थी, वो लोग कोर्ट में भी गए थे, कोर्ट का कोई डिसीजन नहीं आया। उन कैंडिडेट को यूआर कैटेगरी में काउंट किया गया है और यूआर कैटेगरी में काउंट अगर कोई होता है तो उसको यूआर कैटेगरी का रैंक अगर उसके पास होगा तभी उसका सिलेक्शन होगा। इसके लिए वेटिंग लिस्ट आई थी, तो वेटिंग लिस्ट में बहुत सारे कैंडिडेट का भी सिलेक्शन हुआ है जो पिछली बार रिजेक्ट हो गए थे। उस टाइम वो लोग रिजेक्ट हो गए थे, तो अब जब उनका नाम वेटिंग लिस्ट में आया, मतलब कि यूआर कैटेगरी की रैंक जब नीचे गई है तब उनका वेटिंग लिस्ट में आया, तब जाके उनका सिलेक्शन हुआ। तो इस बार जो है थर्ड लिस्ट अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में या फिर जब ये पीडीएफ आया था तो कोई भी वेटिंग लिस्ट, मतलब थर्ड वेटिंग लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी इसकी कोई भी जानकारी नहीं दी गई थी। तो अभी भी यूपीपीएससी कैंडिडेट जो हैं इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हिस्सा ले रहे हैं। तो जब बॉन्ड भरने का टाइम आएगा तब हो सकता है कि बहुत सारे कैंडिडेट रिज़ाइन दें, लेकिन अभी वो लोग रिज़ाइन नहीं दे रहे हैं, तो इसमें भी बहुत सारी सीटें खाली होंगी, कैंडिडेट को रिजेक्ट किया जा रहा है। तो आई होप कि थर्ड वेटिंग लिस्ट ज़रूर आनी चाहिए और आनी भी चाहिए। अगर थर्ड वेटिंग लिस्ट आती है, जैसे कि यूपीपीएससी कैंडिडेट छोड़ते हैं या फिर किसी भी रीजन से कैंडिडेट छोड़ते हैं, तो बहुत सारी सीटें खाली होंगी। इसमें मैं एक अनुमान बताऊं, पिछली बार मैंने एक अनुमान बताया था, लगभग उससे ज़्यादा वेटिंग लिस्ट क्लियर हुई है। 1200-1300 मैंने बताया था उतनी ही क्लियर हुई है। तो इस बार भी मैं बताऊं लगभग 500 से 600 सीटें ऐसी हैं जो सीएचओ कैंडिडेट छोड़ेंगे। सीएचओ जॉब बहुत सारे लोग छोड़ते हैं, तो इस बार भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारी कैंडिडेट छोड़ेंगे। और जिनका भी रिजेक्शन हो रहा है रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, रजिस्ट्रेशन भी आपका 20 जुलाई के पहले का वो लोग एक्सेप्ट करेंगे, तो रजिस्ट्रेशन भी आपका 20 जुलाई के पहले का होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट भी आपका 20 जुलाई के पहले का होना चाहिए, लेकिन 3 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ओबीसी के लिए 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस के लिए और एससी कैंडिडेट के लिए लाइफ टाइम वैलिड है, लेकिन वो फॉर्म भरने के लास्ट डेट का पहले का होना चाहिए, बाद का कोई भी चीज़ एक्सेप्ट नहीं होगा, जैसा कि पिछली बार भी हुआ था और वो लोग कोर्ट में केस भी किए थे। अगर आपको इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जिन लोग का पिछली बार रिजेक्टेड हुआ था उनसे आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि क्या प्रोसेस हुआ, उन्होंने कोर्ट में अप्लाई किया तो क्या उसका रिज़ल्ट आया, ये सारी डिटेल वो आपको बता देंगे। तो जैसा कि अभी तक कैंडिडेट के जो भी मेरे पास कमेंट आ रहे हैं, तो मैंने सोचा उनका जवाब दे दूं कि ऐसा कुछ हो रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर पे। तो आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, आपको किसी वजह से रिजेक्शन मिल रही है, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और किस रीज़न से आपको वहाँ पे रिजेक्ट किया जा रहा है। आपका कास्ट सर्टिफिकेट कौन से डेट का है ये भी बताना। और जो लोग यूपीएनएचएम में जॉब के लिए सोच रहे हैं, तो सबसे पहली बात कि जब भी नोटिफिकेशन आए तो आप लोग नोटिफिकेशन सही से पढ़ें। कोई भी जॉब की नोटिफिकेशन है सही से पढ़ें, एग्जैक्ट उसमें कास्ट सर्टिफिकेट क्या चीज़ का मांगा है। और जब भी फॉर्म भरें सबसे पहले अपना कास्ट सर्टिफिकेट ज़रूर देख लें, क्योंकि आपको रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होता है। तो अगर आप रिजर्वेशन पाना चाहते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड डेट का बनवाना ही पड़ेगा। अगर आपको इसमें रिजेक्ट किया जा रहा है तो आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो पाए। आप यूआर में काउंट किए जाओगे और यूआर में आपका सिलेक्शन तभी होगा जब नेक्स्ट वेटिंग लिस्ट आएगी, और नेक्स्ट वेटिंग लिस्ट तभी आएगी जब ज़्यादा से ज़्यादा सीटें खाली होती हैं, या फिर अगर सीटें खाली होती हैं, अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो वेटिंग लिस्ट जारी करेगी थर्ड, और नहीं चाहेगी तो फिर नई वैकेंसी आएगी, तो फिर इस वैकेंसी से आपका कोई रिलेशन नहीं रह जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ऐसे कैंडिडेट के लिए जो थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से सिलेक्शन से वंचित रह जाते हैं। तो फॉर्म भरने से पहले अपना सारा डॉक्यूमेंट चेक कर लें कि वैलिड डेट का है कि नहीं। अब मैं तो कहती हूँ कि आज ही आप जाके अपना कास्ट सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल जो बोलते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, इसको ज़रूर से रिन्यूअल करा लें ताकि आपको कोई भी फॉर्म भरने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि सीएचओ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। अगर मेरे से कोई हेल्प हो पाएगी तो मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय।